बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं मिक्स कब्ज़ी के कबाब। इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आप कबाब को ज़्यादा मज़ेदार ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि आप इनको महीनों तक सेव भी कर सकते हैं। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आप 1 से 2 चम्मच घी या ऑयल डाल लें और फिर आप इसको अच्छी तरह गर्म करें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें 1 अदद प्याज इसको आप काट लें और शामिल करें और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब प्याज नरम हो जाए तो आप इसमें अदरक कुटा हुआ 2 चम्मच डाल लें और इसे ब्राउन करें। जब अदरक का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें गाजर 1 कप इसको आप बड़ा सा क्रश कर लें या आप काट लें। देखें आप इस तरह की क्रश कर लें या आप काट कर इसे शामिल करें। फिर साथ में आप बंद गोभी 1 कप इसको आप बारीक काट लें और शामिल करें। इसके बाद आप शिमला मिर्च 1 अदद बड़े साइज़ की इसको भी आप बारीक काट कर डालें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई या चॉप्ड इसमें शामिल करें और फिर आप इन सब सब्जियों को मिक्स कर लें। देखें इन सब सब्जियों को आप चम्मच चलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें और इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई करें। जब सब्जियां अच्छी तरह नरम हो जाएं और इनका पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप इसमें मसाला जात शामिल करें। इसमें आप सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच शामिल करें। साथ में आप नमक 1 से 1.5 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। जायके के मुताबिक नमक डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च दानेदार शामिल करें और साथ में ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। अब आप 1 कप उबला हुआ चिकन इसको आप पहले नमक और काली मिर्च डालकर उबाल लें और रेशेदार बना लें। फिर आप इसमें शामिल करें। चिकन डालने के बाद आप इसमें मिक्स करें। सब्जियों के अंदर मिक्स करने के बाद आप चिकन का पानी आप थोड़ा सा या आधा कप जो बचा हुआ है इसमें आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको सब्जियों के अंदर डालें। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह मिक्स करें कि इनके अंदर गिल्टी वगैरह ना हो और फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह यकजां करें। देखें इस तरह आप इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसमें चिली सॉस 2 चम्मच सोया सॉस 2 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें सिरका 2 चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को यानी तीनों चीज़ों को 2-2 चम्मच डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। इनको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। इन सब्जियों को आप चूल्हा बंद करके अच्छी तरह ठंडा करें और फिर आप इसे एक बाउल या बर्तन वगैरह में निकाल लें। फिर आप इसमें 2 दूध या 1 कप उबले और कुचले हुए आलू या आप इसको क्रश करके डाल लें। आलू डालने के बाद अब आप इसमें ब्रेड क्रम्स 1 कप शामिल करें और फिर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें। 3 से 4 चम्मच हरा धनिया डालने के बाद अब आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। आप टेस्ट के मुताबिक नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यकजां करें और फिर आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें और फिर आप इसके गोल से कबाब बना लें। देखें आप इस तरह इसको पहले एक हाथ में घुमाकर इसे गोल कर लें और फिर दोनों हाथों से इसे दबाएं और इसे गोल सा कबाब बना लें। अब आप इसके जिस शक्ल के गोल चौर या जिस शक्ल के आपको कबाब पसंद हो आप इसके कबाब बनाएं। देखें आप इस तरह आप सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लें। कबाब को तैयार करके आप एक साइड पर रख दें। अब आप एक बाउल में 2 से 3 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर लें। इसमें आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। यह अमेज़ा जो है ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा बल्कि इस तरह का नॉर्मल सा अमेज़ा बनाएं और ख्याल रहे कि इसके अंदर कोई गिल्टी वगैरह ना हो। इसको अच्छी तरह मैश करें और फिर आप इसके अंदर कबाब को अच्छी तरह रोल करें। कबाब को अच्छी तरह इसके गिर्द लगाने के बाद अब आप इसको ब्रेड क्रम्स में रोल करें।
इसके चारों साइड पे ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह रोल करने के बाद अब आप कबाब तैयार कर लें। देखें इसी तरह बाकी कबाब भी आप तैयार कर लें। सारे कबाब को इसी तरह तैयार करें। अब हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आप इसको ज़रूरत के मुताबिक जितने आप चाहें आप फ्राई कर सकते हैं। बाकी को आप किसी एयरलॉक डिब्बे में या एयरलॉक शॉपर में रख कर रेफ्रिजरेटर में महफूज कर दें, ताकि जब आपका मूड हो, जब आप इसके मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहें, आप इसे आसानी से निकालें, फ्राई करें और इससे मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ हों। देखें अब हम कुछ कबाब जो हैं वो फ्राई करते हैं। इसके लिए आप पैन में या कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालें। घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप एक एक करके बर्तन के साइज़ के मुताबिक, इसकी रिक्वायर के मुताबिक आप कबाब इसमें शामिल करें और इसको आप लो आंच पर अच्छी तरह फ्राई करें। इसको आप मीडियम आंच पर या हाई लो आंच पर अच्छी तरह फ्राई करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो फिर आप इनकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। ख्याल रहे कि इनको तेज़ आंच पे फ्राई ना करें, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और बदमज़ा से तैयार होंगे। इनको आप क्रिस्पी कबाब तैयार करने के लिए आप इनको अच्छी तरह डीपली फ्राई करें। देखें अब हमारे मज़ेदार कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बाकी कबाब भी आप इसी तरह तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है जिसको आप एक दफ़ा बनाकर महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जब आप कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले खुश हो जाएंगे। अब मैं आपको कबाब तोड़कर दिखाती हूँ कि कबाब कितना अच्छा क्रिस्पी और मज़े का तैयार हुआ है। आप अपनी फैमिली के साथ, मेहमानों के साथ एंजॉय करें। आप इसको चाय के साथ, केचप या चटनी के साथ जैसे पसंद करें नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। लेकिन आपको जाते जाते याद दिलाऊं कि आप मेरा साथ देने के लिए, मेरे हौसले और तसल्ली के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और नई मज़ेदार रेसिपी ला सकूँ। अल्लाह हाफिज़।